बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, लास्ट वाले लेक्चर में हमने एग्जांपल नंबर 1 और 2 पढ़ ली थी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। अब हम एरर को क्या कर रहे हैं, रेक्टिफाई करें, सही करें, जो गलती हो गई उसको सही कर रहे हैं। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। सेल कमीशन ऑफ ₹3500 वॉज पेड। यहाँ तक वाली बात करेक्ट बात होगी, यहाँ तक वाली बात करेक्ट बात होगी। वो कह रहा है कि हमने 3500 का कमीशन पे किया, तो करेक्ट एंट्री क्या बनेगी? अगर कमीशन सेल कमीशन है तो सेलिंग एक्सपेंस या सेलिंग कॉस्ट डेबिट पेड लिखा हुआ है, इसका मतलब पैसे जा चुके हैं। क्वेश्चन साइलेंट हो तो बैंक होता है, ठीक है। तो सेलिंग कॉस्ट डेबिट बैंक क्रेडिट, ओरिजिनल हमें ये एंट्री करनी चाहिए थी। अब देखते हैं हमसे गलती क्या हुई, वो आगे हमारी अब गलती बताने का। बट वॉज क्रेडिटेड ट्वाइस, किसको क्रेडिटेड ट्वाइस कर दिया? कहता है 2 बार क्रेडिट हो गया, 2 बार। कौन कहता है? एक बैंक अकाउंट को हमने गलती से क्रेडिट कर दिया एंड अगेन इन द कमीशन अकाउंट, और वो जो सेल एक्सपेंस था ना, सेल कॉस्ट सेल कमीशन, कहता उन दोनों को हमने क्रेडिट कर दिया। यानी कि बैंक को भी गलती से क्रेडिट कर दिया, सेलिंग कॉस्ट को भी गलती से क्रेडिट कर दिया। ये हम हैं, ये हम हैं जिसने ये गलती किया। अब मैं गलती को सुधारूंगा। गलती को सुधारने का फॉर्मूला क्या बताया हुआ है? ओरिजिनल को और रॉन्ग को दोनों को कंपेयर करें कंपेयर। अच्छा, अब ये तो बिल्कुल अपोजिट नहीं हो गया, ये तो उलट हो गया। उलट हो गया यार। सेलिंग को डेबिट करना था, हमने क्रेडिट कर दिया। बैंक को ओरिजिनल क्रेडिट करना था, हमने तो डेबिट कर दिया। अच्छा हाँ, सॉरी, क्रेडिट किया हुआ। इसका मतलब बच्चों बैंक ओरिजिनली क्या होना था? क्रेडिट। बच्चों हमने भी तो क्रेडिट किया। बैंक तुम तो सही हो, तुम तो कट हो जो ना, तुम तो सही हो। हाँ भाई, अब रह गया सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट, ओरिजिनल सेलिंग कॉस्ट को डेबिट होना चाहिए, है ना। तो ये देखो, ये ओरिजिनल सेलिंग कॉस्ट डेबिट हो गया। हमने लिख दिया सेलिंग कॉस्ट तुम्हें डेबिट होना चाहिए, और चेक करो यहाँ पे तो डेबिट हमने कुछ किया ही नहीं। सेलिंग कॉस्ट तुम डेबिट हो जाओ 3500 से। और फिर जो हमने गलती की, हमने कहा सेलिंग कॉस्ट गलती माजरत तुम्हें क्रेडिट कर दिया, तुम्हें तो डेबिट होना था। अब तुम्हारा इफेक्ट, क्रेडिट का इफेक्ट खत्म करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो सेलिंग कॉस्ट को दोबारा 3500 से डेबिट कर दिया। इसका मतलब सेलिंग कॉस्ट सेम अकाउंट है, तो सेलिंग कॉस्ट डेबिट 7000 से, क्रेडिट के लिए कुछ बचा नहीं, तो कुछ नहीं होता तो सस्पेंस अकाउंट होता है। ये रेक्टिफाइड एंट्री होगी। अपने आप को समझाओ, समझ लगती है आप लोगों को? हाँ लग जाती है। माशाल्लाह, कुछ जल्दी नहीं समझ लग रही। क्या बात है, क्या बात यार। बाकी अब हम क्यों नहीं, ठहरिए एक मिनट। एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है अ चेक ₹10,800 वॉज पेड टू क्रेडिटर हु अलाउड 10% कैश डिस्काउंट। ठीक है, यहां तक बात फुल स्टॉप हो गई। तो करेक्ट बात यहां तक है। अ चेक ऑफ 10,800 वॉज पेड, इसका मतलब चेक कितना पे किया गया था? इसका मतलब ये अमाउंट पे की गई थी, इसका मतलब चेक से पे किए तो बैंक क्रेडिट हो गया 10,800 से। ये अमाउंट पढ़ के यहां पर आ गई। ठीक है, समझ लगती है? अच्छा जी, कहता है टू अ क्रेडिटर हु अलाउ 10% कैश डिस्काउंट। हमने क्रेडिटर को क्या किया? क्रेडिटर से क्या किया? 10% कैश डिस्काउंट ले लिया। 10% कैश डिस्काउंट ले लिया, और 10% कैश डिस्काउंट लेने के बाद 10,800 की पेमेंट की। इसका मतलब टोटल क्रेडिटर कितने होंगे? फिर टोटल क्रेडिटर कितने होंगे? इसका मतलब ये 10,000 जो 800 है, ये 10% डिस्काउंट के बाद पेमेंट की है, तो ये 90% पर होगा। तो जब इसको ग्रॉस करूंगा 90% पर, इसका मतलब टोटल क्रेडिटर मेरे 12,000 की थी। तो यहां से मैंने टोटल क्रेडिटर जो लाइबिलिटी थी वो 12,000 की पे कर दी।
सही है? कुछ बात समझ आई? अच्छा, अब मुझे ये बताएं, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, बैंक में कितना पे किया? 10,008। इसका मतलब, और हमने पेमेंट की है ना, हमने पेमेंट की है। अ चेक ऑफ ₹10,000 वाज पेड टू अ क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है? जिसको हमने पेमेंट करनी है, ठीक है, बिजनेस है जिसको पेमेंट करनी है। इसका मतलब कह सकता हूं 12,000 पे करने थे, 10% डिस्काउंट लेने के बाद 10,800 पे कर दिए, और ये 1200 तो डिस्काउंट रिसीव हुआ। कह सकता हूं डिस्काउंट रिसीव हुआ। और आपको पता है हम डिस्काउंट रिसीव नहीं लिखते, हम यहाँ पे परचेजेस जो हैं वो कम कर देंगे। ठीक हो गया? हालांकि इसको माइंड में ना समझने के लिए, ये डिस्काउंट रिसीव्ड ही है माइंड में रखने के लिए, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे पेएबल ज्यादा रिकॉर्ड किए हुए थे, वो कम करने हैं हमने। बात समझ आ गई? ये ओरिजिनल है। सबसे पहले तो ये ओरिजिनल एंट्री लिखना चैलेंज ना बन जाए आपके लिए, ठीक है, ये बात समझ लगती है? अच्छा, अब यहां तक पढ़ के ये ओरिजिनल एंट्री हमें ये करनी चाहिए थी। सबसे पहले तो ये खुद लिखनी पड़ेगी हमें। अब देखते हैं हमसे गलती क्या हुई। पहले यहां तक क्लियर है बच्चों? आगे, द पेमेंट वॉज करेक्टली एंटर्ड इन द बैंक बुक। कहता बैंक में तो पेमेंट सही रिकॉर्ड की, बैंक में 10,800 आना था, हमने भी बैंक में 10,800 किया। बैंक में 10,800 आना था, हमने भी बैंक को 10,800 से रिकॉर्ड किया। कहता बैंक वाली पेमेंट तो ओके हो गई, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, हुआ क्या फिर आगे? द पेमेंट वॉज करेक्टली एंटर्ड इन द बैंक बुक। बैंक बुक में तो सही एंट्री होगी, बट अब खतरी घंटी, बट वॉज पोस्टेड टू परचेज अकाउंट ₹1080 ओनली। कहता है जो परचेजेस थी ना, वो हमने 1080 सिर्फ लिखी। परचेजेस को जो डेबिट किया वो हमने कितने से कर दिया? 1080 से, ठीक है। अच्छा जी, कहता है बट वॉज पोस्टेड टू परचेज अकाउंट ₹1080 ओनली, देयर फ्रॉम नो अदर एंट्री वॉज मेड। कहता है इसके अलावा हमने कोई एंट्री नहीं की। कहता है बताएं इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी? करेक्ट एंट्री क्या होगी? अब देखते हैं बच्चों हमने क्या सही किया, क्या गलत किया। अच्छा जी, गलती क्या हो गई? गलती ये हो गई, हमने परचेजेस को क्या कर दिया? बैंक के अगेंस्ट लिख लिया, और वो भी रॉन्ग अमाउंट से। यहां तक क्लियर? यस सर। अच्छा जी, अब बैंक तो सही क्रेडिट हुआ, ओरिजिनल बैंक ने क्रेडिट होना था, और हमने भी बैंक को क्रेडिट किया। बैंक तुम्हें तो यार ये चेंज क्यों कर रहा है बार बार? हाँ, यहां पे लिख ले तुम्हें जरा। रॉन्ग एंट्री हमारी यही हुई थी, परचेज 1080 से और बैंक 10,800 से, ठीक है, ये मेरी रॉन्ग एंट्री थी। अब चेक करें, ओरिजिनल बैंक में क्रेडिट होना था, और रॉन्ग साइड पे देखें हमने तो बैंक को सही क्रेडिट किया है, तो बैंक तुम्हें तो करेक्ट नहीं करूंगा। ये मेरी बात समझ लगती है? अच्छा, अब डेबिट साइड पे देखें, डेबिट साइड पर अच्छा डेबिट साइड पर क्या आ रहा है? परचेज आ रहा है। हालांकि डेबिट साइड पर परचेजेस नहीं आने चाहिए थे, डेबिट साइड पर क्या आना था? ट्रेड पेएबल लिखना चाहिए था। क्या यहाँ पे डेबिट साइड पर ट्रेड पेएबल लिखा है? हमने लिखा है हमने? क्या लिखना चाहिए था? लिखना चाहिए था। ये जो 12,000 हमने यहाँ पे डेबिट साइड पर ट्रेड पेएबल नहीं लिखा, तो 12,000 तो लिखना ही पड़ेगा मुझे। ये 12,000 मेरा ये आ गया। यहाँ तक कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। अच्छा, ये जो परचेजेस मैंने गलती से डेबिट, ये जो परचेजेस गलती से डेबिट कर दिया, इस परचेजेस को तो डेबिट होना ही नहीं है, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव तो इनकम होती है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट थोड़ी होता है, डिस्काउंट रिसीव तो क्रेडिट आइटम होती है। मेरी बात समझ आ रही है? ये जो परचेजेस है, ये आपको मैंने कहा माइंड में इसको डिस्काउंट रिसीव की तरह सोचना है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने परचेजेस ज्यादा रिकॉर्ड कर ली थी, उसको हमने कम करना है। ट्रेड पेबल 12,000 के एक्चुअल तो नहीं रही ना, 10% डिस्काउंट के बाद ट्रेड पेबल भी 10,800 के रह गए ना, तो ट्रेड पेबल मुझे माइनस करने पड़े, और ट्रेड पेबल परचेजेस के अगेंस्ट आते हैं, ठीक है। तो ये जो परचेजेस है, ये असल में क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड की तरह है,
मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है ना, एक्सपेंस होता है, और परचेज डिस्काउंट रिसीव क्या होता है, इनकम होती है। ठीक है, तो ये देखो परचेज का क्रेडिट होना, इसका मतलब एक्सपेंस का कम होना है ये। ठीक है, अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं, ये जो परचेज है 1200 से, ठीक है भाई, इसको तो क्रेडिट होना चाहिए था, अब मैंने गलती से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो इसका इंपैक्ट खत्म करने के लिए परचेज को क्या करूंगा, 1080 से क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। यहाँ पे बैंक नहीं आएगा, परचेजेज आएगा। यहां तक बात समझ लगती है? अच्छा, अब क्या करेक्ट होने के लिए रह गया, अब इसको सही कर चुका, इसको सही कर चुका, ये भी निकल गया। अब इसको जरा छोड़ दो यार, यहाँ पे हूँ, परचेज भी सही हो चुका, और ट्रेड पेबल डेबिट नहीं किया था, वो देखो डेबिट कर दिया। अब ओरिजिनल में देखो क्या कौन सी चीज रह गई भाई, ये डिस्काउंट रिसीव एक्चुअल में वो भी तो नहीं, यहाँ पे क्रेडिट में लिखा ना मैंने, क्रेडिट साइड पर क्या डिस्काउंट रिसीव लिखा, नहीं लिखा, तो 1200 मुझे डिस्काउंट रिसीव यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये डिस्काउंट रिसीव 1200 ये आ गया। ठीक है, तो ये मैंने एंट्री क्या कर ली, सही कर ली। ठीक है, अब ट्रेड पेबल डेबिट है, 12000 में से 1200 माइनस करूंगा, 1080 माइनस करूंगा, तो जो बैलेंस ही 9720 रह जाएगा। अब ये किसको ट्रांसफर करूंगा, ये सस्पेंस अकाउंट को ट्रांसफर करूंगा। जरा इसको खुद से करें, जरा समझ लगती है जरा, या और समझाऊं इसको। बच्चों दोबारा स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, अ चेक ऑफ 10,800 वाज पेड। भाई चेक कितना हमने पे किया था, 10,800, तो बैंक क्रेडिट हो गया 10,800 से, ये हमने 10,800 लिख लिया ये पढ़ के। अच्छा, इसके बाद कहता है कि 10,800 हमने क्रेडिटर को पे किया, हु अलाउड, जिसने हमें 10% कैश डिस्काउंट दे दिया। और आपको पता है कैश डिस्काउंट हमने 10% ले लिया। अगर तो हमने कैश डिस्काउंट ले लिया तो कैश डिस्काउंट की तो एंट्री नहीं करनी ना। ठीक है, कैश डिस्काउंट की तो एंट्री होती है क्या, ओ होती है, ट्रेड डिस्काउंट की नहीं होती भाई। ये कैश डिस्काउंट ही तो डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो इसकी एंट्री करूंगा ना। अगर मैं क्रेडिट से 10% डिस्काउंट ले रहा हूं तो बच्चों 10% डिस्काउंट क्रेडिटर से लेना, ये मेरे लिए क्या होगा, डिस्काउंट, और बोलो यार रिसीव्ड होगा। या तो डिस्काउंट रिसीव लिखूंगा या परचेजेस को कम कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अब मैं मानूंगा कि मैंने परचेज ही कम की, कम पैसे देने पड़ रहे हैं। मेरी बात समझ आई? अच्छा, इसका मतलब डिस्काउंट कितना रिसीव किया, 10% किया, और ये 10% तो टोटल परचेजेस का किया होगा ना। तो सबसे पहले मुझे जानना है कि टोटल मेरे क्रेडिटर कितने थे। ये जो मैंने पेमेंट की 10% कैश डिस्काउंट के बाद जब पेमेंट की तो 10800, ये तो 90% की, तो 1080 को 90% से ग्रॉस किया, 90% डिवाइड किया। अच्छा, इसको दो तरीके होते हैं समझने के लिए, 90 से डिवाइड किया और 100 पर टोटल ट्रेड पेबल पड़े होंगे, टोटल क्रेडिटर पड़े होंगे। तो 1080 को 90 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, तो मैं कहां पहुंच गया, टोटल पेबल पर। वो कितने आगे, 12,000 आगे। यहां से 12,000 टोटल क्रेडिटर आगे मेरे बच्चों, बच गए। अच्छा, 12,000 का 10% ले लो, 1200 बनता है। 12,000 का 10% 1200, वो डिस्काउंट रिसीव लिख लो या परचेजेस को कम कर लो। हम क्या करेंगे, परचेजेस को कम करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने आगे लिख दिया द पेमेंट वॉज करेक्टली एंटर्ड इन द बैंक बुक। कहता है बैंक में सही अमाउंट हमने पे किया है। बैंक में 10,800 जाना चाहिए था, हमने भी यहाँ पे 10,800 लेकर गए हैं। बट वॉज पोस्टेड टू परचेज अकाउंट ₹1080 ओनली। लेकिन परचेजेस को जो हमने क्रेडिट करना था, हमने क्या कर लिया, उसमें क्या पोस्ट कर लिया, 1080 हमने पोस्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब उसने बताया कि 1080 क्रेडिट साइड पे किया, डेबिट साइड पे किया। तो ऑब्वियस बात है, अगर उसने बैंक को क्रेडिट किया होगा तो अगली उसने एंट्री डेबिट का साइड पर की होनी है। हालांकि इस परचेजेस के बारे में बताया नहीं कि इसने पोस्टेड डेबिट पे किया, क्रेडिट पर की। तो हम क्या ज्यूम करेंगे भाई, अगर बैंक क्रेडिट किया होगा तो उसने डबल एंट्री पूरी करने के लिए अगली एंट्री डेबिट पे की होनी है उसने, तो उसने परचेज डेबिट कर दिया। ठीक है, तो फिर हमने देखा गलती क्या हुई, तो बैंक सही क्रेडिट हुआ, हमने कहा बैंक तुम सही क्रेडिट हो। ट्रेड पेबल रिकॉर्ड नहीं हुआ 12,000 का, हमने रिकॉर्ड कर लिया। परचेज डिस्काउंट रिसीव रिकॉर्ड नहीं हुआ, हमने 1200 से रिकॉर्ड कर लिया। ये वाली परचेज डिस्काउंट रिसीव गलत डेबिट होगी, इसको सही तरीके से क्रेडिट कर दिया।
तो 12,000 में से 1200 1080 माइनस किया, बैलेंस 9720, ये सस्पेंस अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया क्योंकि इसके बारे में पता नहीं क्या करना है। समझ आइए। एग्जाम्पल 5 पे आ जाओ जरा। एग्जाम्पल 5 देखो, समय लगती है, ट्राई मारो जरा, 2 मिनट आपके पास। अच्छा जी, एग्जाम्पल 5 देखते हैं। कहता है गुड कॉस्टिंग ₹10,000 वर टेकन बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स। तो 10,000 डेबिट कर दिया ड्राइंग्स को, डेबिट ड्राइंग्स। एंड गुड वर्थ ₹2,000 वर यूज फॉर ऑफिस रिपेयर। कहता है ये ऑफ बिजनेस का एक्सपेंस हुआ, बिजनेस एक्सपेंस डेबिट, तो ऑफिस रिपेयर डेबिट, तो हमने ड्राइंग्स भी डेबिट हो गई, ऑफिस रिपेयर भी डेबिट हो गया। हाउ अच्छा यहाँ पे खत्म हो गई, यहाँ पे खत्म हो गई बात, देन अच्छा जी। अब ना हम ड्राइंग्स की एंट्री और ऑफिस रिपेयर की एंट्री क्या करें। देखो उन्होंने ये कहा कि हमने 10,000 की चीजें इस्तेमाल की हैं, ठीक है, ये चीजें हैं ना, गुड चीजें होती हैं, और ऑफिस रिपेयर भी, ये भी हमने चीजें, ऑफिस रिपेयर भी चीजें खरीदी होंगी और गुड्स भी खरीदी होंगी। इसका मतलब जब ये ड्राइंग्स की तो चीजें कम हुई ना, जो परचेज की वो कम हो गई, ऑफिस रिपेयर भी जो परचेज किया था वो भी कम हो गया, तो दैट्स है हमने क्रेडिट कर दिया परचेजेस को। बेचा नहीं है ना सेल किए, तो क्रेडिट पर क्या आएगा, 12,000 परचेजेस के नाम से आएगा, क्योंकि ड्राइंग्स भी चीजें हैं वो परचेज की थी, ये जो गुड्स परचेज की थी अगर मालिक ले जाएगा तो कह सकता हूँ बिजनेस की परचेजेस कम हो गई। हाँ गुड्स लिख लो यार, गुड्स लिख लो, आप गुड्स लिख लो, आप क्या लिख लो, आप गुड्स लिख लो, क्या लिख लो, आप गुड्स लिख लो। लेकिन गुड्स का अकाउंट नहीं होता कहीं हमारे पास। क्या गुड्स लेजर पढ़ा हमने कहीं भाई, परचेज लेजर, परचेज रिटर्न लेजर, सेल लेजर, सेल रिटर्न लेजर, तो गुड्स का कोई लेजर नहीं होता। हम कहेंगे गुड्स तुम किसके करीब करीब हो, उसने कहा यार मैं परचेज के करीब करीब, क्योंकि मुझे तो परचेज करके लाते हो, तो हम गुड्स को परचेज के हेड में डाल देंगे, हालांकि गुड्स कम हुई है, तो गुड्स खरीदी होती है, तो दैट्स है किसके अकाउंट के करीब है, परचेजेस लेजर के करीब है, तो दैट्स है ये परचेजेस कम हुई है हमारी। कोई बात नहीं, आप हर बार कोई ना कोई नई चीज सीखोगे, बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे आपको आज पता चल गया कि अगर कभी कभार चीजें जाएंगी तो परचेजेस जो ज्यादा थी वो कम हो जाएंगी। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पिछले वाली एपिसोड में क्या हुआ होगा, ले जाऊं इसके पिछले दिन क्या हुआ होगा, ठीक है। इसके पिछले एपिसोड पे ऐसा हुआ होगा कि हमने 12,000 की गुड्स खरीदी होंगी, तो एंट्री ये की होगी, परचेज बोलो 10,000 की डेबिट और सर कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट 10,000, मेरी बात समझ लगती है। और जब ऑफिस फर्नीचर खरीदा होगा, ऑफिस फर्नीचर डेबिट 2,000 का और कैश क्रेडिट 2,000 का, यहां तक क्लियर होगी? यस सर। ठीक है। अच्छा यहाँ कोई गुड्स होगी। अब मुझे ये बताएं, ये जो 10,000 वाली परचेजेस थी जो इसने तो बिजनेस में इस्तेमाल होनी ना, अब ये परचेजेस क्या हुआ, ऑनर भागा आया, उसने कहा बिजनेस के पास चीजें आई हैं, ऑनर ने 10,000 वाली चीजें ऑनर अपने घर ले गया, तो कह सकता हूं ये जो 10,000 वाली चीजें आई थी अब वो कम हो गई, तो परचेजेस को क्रेडिट कर दूंगा मैं। डन। अच्छा, और ऑफिस रिपेयर के ऊपर कुछ चीजें इस्तेमाल हुई हैं, ऑफिस के ऊपर कुछ चीजें इस्तेमाल हुई हैं, इसका मतलब ऑफिस के लिए कुछ चीजें कम हुई, इसका मतलब जो चीजें परचेज की थी वो ऑफिस पे लगी, अब परचेजेस बिजनेस की कम हो गई। अब 12,000 बिजनेस के बाद परचेजेस नहीं है, ये 12,000 कहाँ लग गई, 10,000 मालिक घर ले गया और 2,000 की जो चीजें थी वो ऑफिस को सही करने में लग गई। मान लो क्योंकि ग्लू खरीदा था, आगे बिजनेस में इस्तेमाल करेगा, वो ग्लू ऑफिस की रिपेयरिंग में इस्तेमाल हो गया। बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, ये तो थी ओरिजिनल एंट्री। अब गलती देखते हैं क्या हुई, ये तो मेरे ख्याल में गलती से पहले ओरिजिनल में ही फड्डे पड़ गए। हाउएवर रिकॉर्डिंग दिस वाज ओमिटेड। ओहो यार, ये तो हमें ओमिट कर दी, तो भाई साहब को दोबारा लिख दो यार, खत्म कहानी है तो, है ना? ये तो लिखा ही नहीं, मैं लिख दो सारों को।
हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन। यार समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही है? आप लोग इतने खामोश बैठे, यकीन करें कभी मुझे भी डर लगता है यार, पता नहीं इनको समझ आ भी रही है कि नहीं आ रही है। अच्छा बात फिर सही है बच्चों, ये रेक्टिफिकेशन हमारी होगी जितनी हमें जरूरत है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह एमसीक्यू से रेक्टिफिकेशन फर्दर सीखेंगे, बेसिक कंसेप्ट इतनी काफी है। अच्छा 2 मिनट को क्या हुआ? अच्छा जी, अच्छा बच्चों, एरर डन, एरर हमने पढ़ लिया बच्चों। अच्छा जी, नेक्स्ट कहते हैं इम्पैक्ट ऑफ करेक्टिंग एरर ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इम्पैक्ट ऑफ करेक्टिंग एरर ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई जब हम ना अपने एरर्स को करेक्ट करेंगे तो बताओ उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर क्या फर्क पड़ेगा। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्क क्यों कह रहा है? क्योंकि आपको पता है जब हम एरर को करेक्ट करते हैं तो कुछ करेक्शन सस्पेंस में जाती है और सस्पेंस अकाउंट का ताल्लुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ठीक है, क्लियर? अच्छा जी, इम्पैक्ट ऑफ एरर ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द इम्पैक्ट ऑफ एरर ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे बी मटीरियल। मटीरियल कहते हैं बहुत हैवी फर्क पड़ेगा, क्या कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमटीरियल का मतलब कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू क्वांटिफाई दिस इम्पैक्ट। कहता है इस इम्पैक्ट का जानना जरूरी है कि कम फर्क पड़ेगा, ज्यादा। कम को कहते हैं इमटीरियल, ज्यादा फर्क कहते हैं मटीरियल फर्क है। दिस कैन बी कैलकुलेटेड एज डिफरेंट ऑफ द अमाउंट इफ एरर इज नॉट करेक्टेड एंड द करेक्टेड अमाउंट। कहता है ये अमाउंट ऑफ करेक्शन पर डिपेंड करता है। The same impact may also be quantified by looking at debit and credit item of correcting journal entry. Often the most common analysis in this respect in the effect of correcting entry on profit and non-current asset. कहता है ज्यादातर जो करेक्शन ऑफ एंट्री होती है ना उसका डेबिट और क्रेडिट पर फर्क पड़ता है जर्नल एंट्रीज में, या प्रॉफिट पर और नॉन करंट एसेट के ऊपर फर्क पड़ता है, ठीक है। अच्छा जी, इफेक्ट ऑफ करेक्टिंग एंट्रीज ऑन प्रॉफिट। कहता है कि अगर हम एंट्रीज को करेक्ट करते हैं उनका बताओ प्रॉफिट पर क्या फर्क पड़ेगा, प्रॉफिट पर क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, द फॉलोइंग पॉइंट आर द रेलिवेंट इन दिस रिगार्ड। कहता है अगर ये गलतियां करोगे तो इन गलतियों का असरात प्रॉफिट पे पड़ेंगे। नंबर 1 गलती, ऑल अकाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। कहता है सारी की सारी इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट को क्या कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, नॉमिनल लेजर, जैसे नॉमिनल लेजर होते हैं, ठीक है। द नेट प्रॉफिट शैल इंक्रीज ड्यू टू ऑल नॉमिनल अकाउंट क्रेडिटेड इन करेक्टिंग एंट्री। कहता है भाई अगर करेक्शन क्रेडिट साइड पर हो रही है तो प्रॉफिट भी क्रेडिट और करेक्शन भी क्रेडिट, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। भाई अगर अमाउंट क्रेडिट होंगी तो प्रॉफिट क्या होगा? अच्छा जी, तो भाई अगर अमाउंट क्रेडिट होगी, अगर अमाउंट क्रेडिट होगी तो इसका मतलब प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा जी बच्चों, जब नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट होगा तो भाई नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। जब नॉमिनल अकाउंट डेबिट होगा तो प्रॉफिट डिक्रीज कर जाएगा।